प्लेसेस टू विजिट इन अमरकंटक। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। नर्मद कुंड, कपिलधारा, सोनाक्षी शक्तिपीठ टेम्पल, त्रिमुखी टेम्पल, श्री ज्वालेश्वर महादेव, एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ कल्चुरी पीरियड, श्री सर्वोदया दिगंबर जैन टेम्पल, सोने मुदा, कबीर चबूतरा, शिव चतुर्दशी, मैं की बगिया। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थस्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहां से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहां के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफी पसंद आता है। अमरकंटक का बहुत सी परंपराओं और किंवदंतियों से संबंध रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहां से बहती है। माता नर्मदा को समर्पित यहां अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अमरकंटक बहुत से आयुर्वेदिक पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें किंवदंतियों के अनुसार जीवनदायी गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके अलावा महादेव पहाड़ियां भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। ये 2000 से 3000 फुट तक की ऊंचाई वाले पठार हैं, जो दक्कन के लावा से ढके हैं। ये पहाड़ियां आद्य महाकल्प, आर्कियनगरा तथा गोंडवाना काल के लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित हुई हैं। महादेव पहाड़ी के दक्षिण की ढालों पर मैंगनीज तथा छिंदवाड़ा के निकट पेंच घाटी से कुछ कोयला प्राप्त होता है। वेनगंगा एवं पेंच घाटी के थोड़े से चौड़े मैदानों में गेहूं, ज्वार तथा कपास पैदा किए जाते हैं। यहां आदिवासी गोंड जाति निवास करती है। घास वाले क्षेत्रों में पशुचारण होता है। यहां का प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र मैकल पर्वत दूधधारा है। अमरकंटक छोटा नगर है। मुख्य आकर्षण नर्मदा कुंड और मंदिर। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्यनारायण मंदिर, वंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसीलिए शिव को जटाशंकर कहा जाता है। माना जाता है कि पहले इस स्थान पर बौस का झुंड था। मां नर्मदा निकलती थीं। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण करवाया गया। वर्टिकल बार स्नान कुंड के पास ही रेवा नायक की प्रतिमा है। वर्टिकल बार रेवा नायक के कई सदी पश्चात नागपुर के भोंसले राजाओं ने उद्गम कुंड और कपड़े धोने के कुंड का निर्माण करवाया था। वर्टिकल बार इसके बाद 1939 में रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड, स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर घेराव और जीर्णोद्धार करवाया। वर्टिकल बार धुनी पानी। अमरकंटक का यह गर्म पानी का झरना है। कहा जाता है कि यह झरना औषधीय गुणों से संपन्न है और इसमें स्नान करने शरीर के असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं।
दूर दूर से लोग इस झरने के पवित्र पानी में स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं ताकि उनके तमाम दुखों का निवारण हो। दूधधारा। अमरकंटक में दूधधारा नाम का यह झरना काफी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे दूधधारा के नाम से जाना जाता है। यह अनूपपुर जिले में है। कलचुरी काल के मंदिर। नर्मदा कुंड के दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ई के दौरान बनवाया था। मछेंद्र थान और पातालेश्वर मंदिर इस काल के मंदिर निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। सोनमुड़ा। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहां से घाटी और जंगल से ढकी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। सोनमुड़ा नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकाल पहाड़ियों के किनारे पर है। सोन नदी 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में यहां से गिरती है। सोन नदी की सुनहरी रेत के कारण ही इस नदी को सोन नदी कहा जाता है। मां की बगिया। मां की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया से स्थान से शिव की पुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती दी थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुलबाकावली और गुलाब के सुंदर पौधे यहाँ की सुंदरता में बढ़ोतरी करती हैं। यह बगिया नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कपिलधारा। नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला प्रपात है जो उद्गम स्थल के 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिलधारा झरना बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। धर्मग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नज़ारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिलधारा के निकट की कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिलधारा के आसपास अनेक गुफाएं हैं जहां साधु संत ध्यानमग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। कबीर चबूतरा। स्थानीय निवासियों और कबीरपंथियों के लिए कबीर चबूतरे का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि संत कबीर ने कई वर्षों तक इसी चबूतरे पर ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भक्त कबीर जी और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी मिलते थे। उन्होंने यहाँ अध्यात्म व धर्म की बातों के साथ मानव कल्याण पर चर्चाएं की। कबीर चबूतरे के निकट ही कबीर झरना भी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली की सीमाएं यहाँ मिलती हैं। सर्वोदय जैन मंदिर। यह मंदिर भारत के अद्वितीय मंदिरों में अपना स्थान रखता है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में स्थापित मूर्ति का वजन 24 टन के करीब है। भगवान आदिनाथ अष्ट धातु के कमल सिंहासन पर विराजमान है। कमल सिंहासन का वजन 17 टन है। इस प्रकार प्रतिमा और कमल सिंहासन का कुल वजन 41 टन है। वर्टिकल बार प्रतिमा को मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज ने 06 नवंबर 2006 को विधि विधान से स्थापित किया। मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी सुचारू रूप से कार्यरत है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव का समर्पित है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला नदी की उत्पत्ति होती है।
विंध्य वैभव के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था और मैकाल की पहाड़ियों में असंख्य शिवलिंग के रूप में बिखर गए थे। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा गया है। माना जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से साथ इस रमणीय स्थान पर निवास करते थे। मंदिर के निकट की ओर सनसेट पॉइंट है। गम्यता वायुमार्ग अमरकंटक का निकटतम एयरपोर्ट जबलपुर में है, जो लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग पेंड्रा रोड अमरकंटक का नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सुविधा के लिहाज से अनूपपुर रेलवे स्टेशन अधिक बेहतर है, जो अमरकंटक से 72 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग अमरकंटक मध्य प्रदेश और निकटवर्ती शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पेंड्रा रोड बिलासपुर और शहडोल से यहां के लिए नियमित बसों की व्यवस्था है। नर्मदा परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा विधि विधान नियम से की जावे तो 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी परिक्रमा होती है, जो कि 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी होती है। लेकिन आज के समय में मोटरसाइकिल या चौपहिया वाहन के द्वारा यात्रा को जल्द पूरा कर लिया जाता है। नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा नदी को पार नहीं किया जाता है। परिक्रमा में सभी स्थानों पर दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं। साभार शैलेंद्र भावसार उज्जैन।